बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो को आप मुकम्मल देखिए, पूरी वीडियो देखिए। इसलिए कि इस वीडियो को मैं देखा तो मेरे आँख में आँसू आ गए कि मतलब मुसलमान भी कोई इस तरह से कर सकता है। आप ये पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सिलसिला वारसी हज़रत वारिस रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बनाया गया एक फ़िरका है। दोस्तों, इस फ़िरके के जो खास लोग हैं, फुकरा हैं, यकीन जाने ये एक नंबर के गुमराह शख्स हैं। शिर्क व बिदात में गोटे गोटे फंसे हुए हैं। ये खुद तो हज़रत वारिस रहमतुल्लाह अलैह को खुदा समझ के पूजते हैं और ये चाहते हैं कि आगे हमारे आम लोग जो हमारे मुरीद हैं वो हमारी पूजा करें। दोस्तों, ये कम वक्त कभी भी कुरान और हदीस की तालीमात लोगों को नहीं बताते। ये सिर्फ पीरी मुरीदी के ही बड़े बड़े झूठे किस्से फजाइल ही सुनाते हैं ताकि लोगों को मजीद पागल बनाया जाए और ये हमारी ही पूजा करते रहें, हमारे ही पाँव चाटते रहें और हमारे ही पेट भरते रहें। जैसा कि वारसी फिरके के इस कहानी बाज की सुने। आज लोग मुरीद होते हैं, उनकी दीनी और दुनियावी तरक्की क्यों नहीं होती है? आज लोग मुरीद होते हैं, उनकी दीनी और दुनियावी तरक्की क्यों नहीं होती है? पीर साहब बात तो अच्छी बताने लगे हैं कि आज लोग मुरीद होते हैं, लेकिन मुरीदों की तरक्की क्यों नहीं होती। पीर साहब तो सड़कों से लाइन क्रूजर पर आ जाते हैं और मुरीद बेचारे वहीं पीरों के पाँव में सजदे करते रहते हैं और उनके ही पलीत पाँव चाटते रहते हैं। आप शायद सुनकर हैरान हो कि इन्हें पलीत क्यों कहा है। ये इसलिए कहा है कि ये जो खबीस लोगों को अपने पैरों में झुकाते हैं, सजदे करवाते हैं, ये पीर और मुरीद मुशरिक हैं और ये पलीत हैं। और पलीत ही नहीं बल्कि कुत्ते से भी ज्यादा पलीत है। वो इसलिए कि कुत्ता कुत्ता जरूर है, लेकिन वो मुशरिक नहीं है। वो अपने बनाने वाले के साथ, अपने खालिक के साथ किसी को शरीक तो नहीं करता। और ये कम वक्त इंसान होके अपने खालिक के साथ शिरक करते हैं, तो इनसे तो फिर इस हवाले से कुत्ता बेहतर है। अब आप पहले इसकी स्टोरी सुने, बाद में आपको इसका निचोड़ बताते हैं। आज लोग मुरीद होते हैं, उनकी दीनी और दुनियावी तरक्की क्यों नहीं होती है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जब पर्दा हुआ, जैसे ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा ले जाके और खादिम की कब्र के बगल से जैसे निकाला गया, खादिम कब्र फाड़ करके खड़ा हो गया। पूर्णिया में आज भी मौजूद है। दो कहानी बाज हो, ऐसे कभी नहीं होता मेरे भाई। तो फौरन खादिम कब्र फाड़ के खड़ा हो गया। पूछा क्या कयामत आ गई? लोगों ने कहा कयामत नहीं, मौलाना साहब का पर्दा हो गया। पूछा कहां दफन कर रहे हो? बोले बगल में। फिर बोले मैं लेटूं कैसे? मेरा आका मेरे बगल में दफन हो रहा है, मैं लेटूं कैसे? अल्लाह के हज जो निजाम चलाया है, अल्लाह को माफी मांगो, इलाज छाट कराओ। आज मुरीद देखो क्या हाल है मुरीदों का। आज नंगे खुले ऐसे मुरीद पड़े रहते हैं, नापाक नापाक। मुरीद जरा भी एहतराम नहीं करते। मुरीद छुप जाते हैं पीर को देख के। पीर का देखना इबादत है, पीर का देखना इबादत है, पीर को सुनना इबादत है, पीर की जूतियों को चाटना इबादत है। तो पीर का बड़ा मकाम, तो पीर का बड़ा मकाम है। दोस्तों, इस पीर की पूरी गुफ्तगू का झूठी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुरीद और भी ज्यादा हमें सर पे बिठाएं और भी ज्यादा हमारी पूजा करें। और ये पीर लोगों से अपने पैरों में सजदे करवा भी रहा है। पीर मुश्किल कुशान है या मुरीद मुश्किल कुशान है? पहले फैसला कर। पीरों को रकम कौन देता है? कपड़े कौन देता है? गाड़ियां खरीद के कौन देता है? गंदम कौन देता है? ये मुश्किल कुशा कौन है? अब जरा इसी पीर साहब की एक और कहानी शरीफ सुने। कई वाकयात हैं। मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के अंदर लेटे हुए थे और एक हाजी आए। बोले हाजी नमाज का टाइम हो गया। हाजी सो रहे हैं, सरकार सोना नहीं तो ठीक सोता नहीं। बोले नमाज का टाइम हो गया, पढ़ते हैं। सरकार ने नियत बांधी 2 रकात की और एक रकात में 25 पारा पढ़ा, दूसरा रकात लो। 2 रकात में पूरा कुरान खत्म करके, हमेशा 2 रकात में पूरा कुरान खत्म करके। कहानीबाज कहता है कि हजरत वारिस रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना शरीफ में नमाज पढ़ी और 2 रकत में ही पूरा कुरान पाक पढ़ दिया। अरे भाई, अगर किससे कहानियां सुनानी है तो कहानी करते हुए थोड़ा अकल का सहारा भी ले लिया करें। पहली बात तो यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक कम से कम कितने दिन में खत्म करें? तो आपने फरमाया कि कम से कम 3 दिन में कुरान पाक पढ़ो। और जिसने इससे भी कम वक्त में खत्म किया तो उसने कुरान को समझा ही नहीं। एक झूठ तो इनका यहाँ से ही पकड़ा जाता है, क्योंकि जो वली होता है वो कभी भी कुरान हदीस के खिलाफ नहीं चलता। दूसरी बात यह कि एक पारा पढ़ने में कम से कम 30 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो हजरत वारिस रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 2 रकत में ही पूरा कुरान पाक पढ़ा, तो मतलब 15 घंटे तो 2 रकत में लग ही गए। तो इतने टाइम में तो 2-3 और भी नमाजों का टाइम हो जाता है। तो इनका कहानी सुनाने का मतलब यह है कि हजरत वारिस रहमतुल्लाह अलैह 2 रकत में ही पूरा कुरान पाक पढ़ते रहे और 2-3 फर्ज नमाजें उन्होंने कज़ा कर दी, सिर्फ 2 रकत के पीछे। कुछ खुदा का खौफ करो। दोस्तों, ये कम वक्त मन घड़त किस्से कहानियां सुनाते हैं वलियों की शान बढ़ाने के लिए, लेकिन ये मन घड़त किस्से कहानियों में वलियों की ही गुस्ताखी करते हैं और वलियों को कुरान और हदीस का मुनकर ठहराते हैं। आपने देखा ये वीडियो? आप बताइए, मतलब इस मतलब गुमराही में गिर चुके हैं। बताइए, मतलब कोई शक ही नहीं है कि सेम टू सेम हिंदू वाला काम कर रहे हैं। कुछ पता भी नहीं है उसको, पता भी है कि नहीं है उसको, ये भी बताइए। मतलब इस तरह से उसको मतलब देखिए सजदा कर रहे हैं उसको। और वो जो पीरी मुरीदी, मतलब मैं कहता हूँ ना, जो आजकल पीरी मुरीदी करते हो सबसे बड़ा गुमराह है। अभी देखिए मतलब किस तरह से वो सजदा कर रहे हो, सजदा कर रहे हो, खुश हो रहे हैं। सही बात तो ये है कि ये लोग है ना, कुरान हदीस को पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा भी पढ़ा नहीं है। मतलब बस पीरी मुरीदी बस इतना ही किया है ज़िंदगी भर। इसलिए ये लोगों को कुछ पता ही नहीं कुरान हदीस के बारे में। और मैं सबसे बड़ा कसूरवार इस मामले में उलमा को समझता हूँ।
जो इन लोगों को सपोर्ट करता है, पूरी पीरी मुरीदी को सपोर्ट करता है। इसलिए कि ये सबसे बड़ा कसूरवार क्यों है, मुजरिम उलमा क्यों है, इसलिए कि इन लोगों ने इतना कहानी सुनाया है, पीर औलिया, इतना कहानी सुनाया है, पीर औलिया, झूठे करामत वगैरह वगैरह, इतना कहानी सुना दिया इन लोगों को ना कि इन लोगों का दिमाग है ना पागल हो गया है। मतलब जो मर्जी होता है वो करता है पीरी मुरीदी के नाम पे। आप बताइए, हदीस में साफ तौर पे कि आप किसी को सजदा नहीं करते कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ने साफ तौर पर फरमा दिया है कि अगर मैं सजदे को जायज़ समझता तो मैं कहता कि बीबी अपने खाबंद को, मतलब अपने शौहर को सजदा करे। अब बताइए, मगर वो सजदा जायज़ नहीं है इस उम्मत में। तो आप बताइए, मतलब ये किस तरह से, मतलब पूरा 100% गुमराह हो चुके हैं ये लोग। और जो समझाते हैं वो कहते, वो खुद ही उसको बोलता है कि ये गुमराह हो जाए। जो समझाते हैं इन लोग उसके बारे में बोलता है कि ये गुमराह हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।